हेलो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल MG क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 है। ठीक है, त्रिकोणमिति है, 8 नंबर चैप्टर है। तो 5 का 1 नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है, तो उसे कमेंट कर देना। मैं उसे बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF द्वारा उसको बना के फोटो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो इसे अभी सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो दोस्तों ये है LHS, ठीक है, और ये RHS हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखना है LHS। ठीक है, तो LHS कितना है, 1 माइनस cos B इंटू 1 प्लस cos B। ठीक है, बटा 1 माइनस साइन B इंटू 1 प्लस साइन B। तो दोस्तों एक नज़र यहाँ पे भी दे दीजिए। देखिए यहाँ पे जब B बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। तो दोस्तों इसका मतलब है जहां जहां भी आपको B नजर आ रहा है वहां पे आप 30 डिग्री बिठा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुना कीजिए। ठीक है, 1 गुना 1 कीजिए, कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कोस B गुना कोस B कीजिएगा, कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर B। ठीक है ना। अब नीचे देखिए सेम हो जाएगा, 1 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, साइन स्क्वायर B। अब यहां देखिए बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर B बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर B। ठीक है ध्यान से देखिएगा। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इतना बराबर एक सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, इतना बराबर एक, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर B, और नीचे में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर B। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, जहां जहां भी यहाँ पे देखिए जब B बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, तो जहां जहां भी B आपको नजर आ रहा है वहां पे 30 डिग्री बैठाइए। देखिए इस प्रकार के साइन स्क्वायर B के जगह पर कितना बिठाना है 30 डिग्री, 30 डिग्री बिठा दिए बटा कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि साइन स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, आपको पता होगा क्या हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए एक स्टेप यहाँ से नीचे टी लेते हैं। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर B। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, इसे मत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए अब B के जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो दोस्तों tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan स्क्वायर 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1 बटा √3। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, देखिए समझ में आ गया। देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, स्क्वायर से रूट खत्म, कितना हो गया 3। ठीक है, यही तो यहाँ पे प्रूव करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितना है 1 बटा 3, कितना आ गया यहाँ पे 1 बटा 3। ये हो गया कितना RHS, यहाँ पे लिख दिए प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सेम लगभग सब कुछ वही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यहाँ वहां था B और यहाँ पे क्या है अल्फा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अल्फा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री, तो जहां जहां आपको अल्फा दिख रहा है वहां पे आप 60 डिग्री बिठा दीजिएगा। सेम उसी प्रकार से ये भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले LHS। ठीक है, क्योंकि LHS से बना रहे, तो क्या है
1 माइनस कोस अल्फा इंटू 1 प्लस कोस अल्फा बटा नीचे में कितना है 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है दोस्तों, और प्रूव्ड कितना करना है 3। ठीक है, तो चलिए इसको अभी बनाते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए सेम वही कंडीशन है, 1 गुना 1 कीजिए 1 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट ले रहे हैं। ठीक है, कोस अल्फा गुना कोस अल्फा कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बटा 1 माइनस 1 गुना 1 1 माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे में कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सूत्र टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए कि अल्फा बराबर कितना दिया था 60 डिग्री, तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ क्या है 10 स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा के जगह पर कितना बिठाना है 60 डिग्री, तो देखिए 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब 10 60 डिग्री के मान कितना होता है, कितना होता है आपको तो पता होगा √3। ठीक है, तो √3 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। देखिए दोस्तों यही तो यहाँ पर प्रूव करना है ना, 3 कितना आ गया ना 3, लिख दीजिए RHS। ठीक है, कर दीजिए प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे चैनल का जितना भी वीडियो है अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है वो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों सिर्फ ध्यान से समझने की है, मस्त क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, रिलैक्स माइंड में। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ये हो गया कितना LHS हो गया। ठीक है, और ये वाला पार्ट है ये हो गया RHS। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि a माइनस बी बराबर कितना दिया है 60 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम LHS लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं LHS, तो LHS मेरा कितना है कोस a माइनस बी है, कितना है a माइनस बी। तो देखिए कोस a कितना है a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है 60, यानी कि a बराबर भी 60 डिग्री है और b बराबर भी 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे क्या है कोस। ठीक है, तो यहाँ पे कोस, तो दोस्तों अगर 60 डिग्री में से 60 डिग्री अगर घटाइएगा तो कितना बचेगा 0 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता होगा 1। चलिए LHS मेरा कितना आ गया 1। अब देखते हैं RHS 1 आता है ये नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अब की बार यहाँ पे लिखते हैं RHS। तो RHS कितना है कोस A इंटू कोस B प्लस साइन A इंटू साइन B। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोस A एक कितना हो गया, यहाँ पे जहाँ पे A और B दिख रहा है वहाँ पे 60 डिग्री बिठाइए, क्योंकि यहाँ पे पहले बताएं। ठीक है, a माइनस बी बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। तो चलिए बिठाते हैं कोस 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कोस 60 डिग्री बराबर कितना होता है आपको तो पता होगा 1/2, यानी कि 1/2 इंटू गुना हो गया, इसका भी 1/2 प्लस है, प्लस दीजिए।
साइन 60 डिग्री मान कितना हो जाता है, √3/2 गुना √3/2। अब देखिए दोस्तों, गुना कीजिए, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, प्लस है प्लस, √3 गुना √3 कीजिएगा कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 4। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया यहाँ पे, 2 गुना 2 4। अब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 4, 1 + 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 4/4, काटिए 1, कितना हो गया 1। तो यहाँ पे LHS कितना आया था 1 और RHS कितना आ गया 1। ठीक है, तो चलिए बन गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 नंबर का जो है क्वेश्चन, 5 का 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इसे अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये मेरा कितना है यहाँ से यहाँ तक जो है मेरा LHS है। ठीक है, और ये प्रूव कितना करना है हमको 2। ठीक है दोस्तों, LHS से हमको RHS लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, अगर कहीं आप सोच रहे हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन है कैसे बनेगा, तो दोस्तों सिर्फ ध्यान से देखते रहिएगा, हम बना देंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप LHS लिखिए, क्योंकि LHS से बनाएंगे। तो LHS कितना है 4 साइन पर पावर कितना है 4 30 डिग्री प्लस कोस पर पावर 4 यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। चलिए यहाँ पे माइनस कितना है 3, कोस कितना है 45 डिग्री माइनस साइन कितना है स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबका मान बिठाना है सबके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, 4 लिख दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1/2। ये जो पावर 4 यहाँ पे दिख रहा है, चलिए यहाँ पे बिठा दीजिए पावर 4। ठीक है, ये प्लस है, प्लस दीजिए। कोस 60 डिग्री मान कितना हो जाता है 1/2। ये भी पावर 4 यहाँ पे चला गया, यहाँ पे माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ दीजिए -3। अब इसका काम करते हैं। ठीक है, कोस 45 डिग्री मान कितना हो जाता है 1/√2। ठीक है, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस है माइनस, साइन 90 डिग्री मान कितना होता है 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से ये 4 का 4 लिख दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट 1 नीचे में कितना हो गया 16 प्लस ये भी सेम हो जाएगा 1/16। 2 का अगर क्यू कीजिएगा 4 कीजिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसे देखिए दोस्तों, 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 4। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 4 है तो कीजिएगा कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 2 का पढ़िए 2 बार कितना हो गया 4, और फिर 4 का पढ़िए 2 बार कितना हो गया 8, और 8 का पढ़िए 2 बार कितना हो गया 16। तो कितना हो गया यहाँ पे 16। चलिए ब्रैकेट ये -3। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे माइनस है माइनस, 1 का स्क्वायर 1। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ ध्यान से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये 4 है, यहाँ पे 4 रहने दीजिए। ठीक है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट दोनों का एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 16। 1 + 1 ये -3, दोनों यहाँ पे अपने मन से एक मान लिए। ठीक है, 1 - 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 4 है, 4 ब्रैकेट कितना हो गया 1 + 1 2 बट्टा यहाँ नीचे कितना है 16। ठीक है, ये -3। चलिए अगर 2 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस का अंक बड़ा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नीचे कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये 4 है, ठीक है ना, ये 4 है ना, यहाँ पे 4 लिख दीजिए आप। नहीं, ये 4 गुना 2 कीजिए कितना हो जाएगा, ऊपर में 8 नीचे में कितना है 16। ये देखिए यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो इससे गुना इससे कीजिए, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो यहाँ हो गया प्लस। ठीक है ना दोस्तों, और ये 3 गुना 1 कितना हो गया 3, नीचे में कितना है 2। दोनों का फिर से एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, कितना हो जाएगा
16, 8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 बराबर, जोड़िए कितना हो जाएगा 32 बटा नीचे में कितना है 16, 16 कहाँ से काटिए 32, कितना मरते में कटेगा 2 मरते में, ठीक है, कितना हो गया 2। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यही तो प्रूव करना है ना दोस्तों, ये वाला देखिए RHS कितना है 2 है, तो चलिए यहाँ पे कितना आ गया 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं RHS प्रूव्ड। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 5 नंबर यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी प्रूव करना है, ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ बराबर करना है। तो चलिए इसे भी हम सोल्व करते हैं। और दोस्तों अमृत भाई आप ही से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका छूट गया है, अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिएगा, तो उसमें मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, पर नीचे में डिस्क्रिप्शन में एक MG क्लासेस के नाम से वेबसाइट बना है, वहाँ पे PDF द्वारा फोटो अपलोड कर देंगे बना के, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है अमृत भाई। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को अभी सोल्व करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा भाई। तो यहाँ पे देखिए ये है LHS, ठीक है, और ये कितना है RHS। तो चलिए यहाँ पे LHS लिख लेते हैं, LHS कितना है sin 90 डिग्री। तो दोस्तों sin 90 डिग्री का मान कितना होता है आपको तो पता होगा ना, कितना हो जाता है 1। चलिए अब RHS ले लेते हैं, RHS कितना है 2 sin 45 डिग्री इंटू कोस कितना है 45 डिग्री। चलिए 2 गुना साइन 45 डिग्री मान कितना होता है 1/√2, ठीक है ना, गुना कोस 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1/√2। चलिए ये 2 गुना ऊपर कीजिए, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 बटा ये 2 गुना 2 कीजिए कितना हो जाएगा 2, यानी कि √2 गुना √2 कीजिएगा कितना हो जाता है 2 हो जाता है। चलिए काट दिए 1, LHS कितना आया दोस्तों 1 और RHS कितना आ गया 1। चलिए हो गया प्रूव्ड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, तो इसे अभी हम सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से देखते रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला कितना है कोस 60 डिग्री है। तो दोस्तों कोस 60 डिग्री बराबर आपको पता होगा कितना होता है 1/2 हो जाता है। चलिए अब ये वाला देखते हैं, ठीक है, कितना है 2 कोस स्क्वायर कितना है 30 डिग्री -1, यहाँ पे 2 रहने दीजिए गुना, ठीक है, कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है √3/2, ये स्क्वायर है। चलिए स्क्वायर यहाँ पे बिठा दीजिए, ये माइनस है -1, ठीक है, रहने दीजिए। अब देखिए 2 गुना स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बटा यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 4, ये -1 गुना कीजिए कितना हो जाएगा, ये गुना कीजिए 2 गुना 3 6, ठीक है ना, 6 बटा नीचे कितना हो जाएगा। यहाँ दोस्तों यहाँ जो है ना काट नहीं सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए कितना, नीचे में कितना है ये 4 है, 4 ये माइनस है -1 है, अपने मन से यहाँ पे 1 मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 4, 6 -4, यहाँ पे देखिए 6 में से अगर 4 घटाइए कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना है 4, काटिए ये 1 और यहाँ पे 2, कितना हो गया 1/2। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों आपको। अब देख लेते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कितना है 1 - 2 साइन स्क्वायर कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे देखिए 1 - 2 गुना साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2। चलिए ये वाला स्क्वायर यहाँ पे बिठा दीजिए। अब देखिए 1 - 2 ये गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे कितना है 1 माइनस ये कितना है 2, ठीक है ना, इससे गुना इससे कर दिए 2, नीचे में कितना आ गया 4, ठीक है। अपने मन से यहाँ पे 1 मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया 4, यहाँ पे 4 माइनस कितना हो गया 2, अगर 4 में से 2 घटाइएगा कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे नीचे कितना है 4, काटिए 1/2। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1/2, ये भी 1/2 आ गया, ठीक है ना, देखिए ये भी 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया। चलिए हो गया सॉल्व। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। दोस्तों 7 नंबर का जो क्वेश्चन है एकदम सेम क्वेश्चन है, आपसे जरूर बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ द्वारा उसको बना के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 8 नंबर का हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाला पार्ट यहाँ से जो यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये है कितना RHS, नहीं ये LHS है और ये है RHS, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS कितना है, साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री इंटू साइन यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, सबका मान बैठलाना है। तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2 हो जाता है, यहाँ पे गुना साइन 60 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1/2 प्लस है प्लस कोस 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा √3 बटा नीचे कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, गुना √3/2। इसका भी मान इतना ही होगा। 1 गुना 1 कीजिए 1, 2 गुना 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस √3 गुना √3 कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, कितना हो गया 4, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 बटा यहाँ पे 4, काटिए कितना हो गया 1। तो LHS आ गया 1। चलिए अब RHS यहाँ पे RHS देख लेते हैं। RHS कितना है साइन 90 डिग्री। तो दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है ना। चलिए दोनों सेम हो गया, प्रूव हो गया ना, ये भी एक है ये भी 1 है, दोनों तरफ सेम आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों ये है क्या है LHS है और ये है RHS, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS देख लेते हैं क्या है। LHS कितना है कोस 60 डिग्री। तो दोस्तों कोस 60 डिग्री बराबर कितना होता है आपको तो मालूम होगा, कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो LHS का तो काम हो गया। अब यहाँ पे RHS देख लेते हैं। RHS कितना है 1 माइनस 10 स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 30 डिग्री बटा नीचे कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 का 1 रहने दीजिए, ठीक है। 10 30 डिग्री बराबर कितना होता है आपको तो पता होगा 1/√3। ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर दीजिए, ठीक है, बटा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे नीचे देखिए 1 है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म, नीचे कितना हो गया 3 बटा अब देखिए 1 प्लस 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का LCM ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए इसका देखिए 3, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 3 माइनस 1। अब इसका देखिए इसका भी कितना हो गया LCM 3 और यहाँ पे कितना है 3 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। अगर 3 में से 1 घटाइएगा कितना बचेगा 2, ये कितना है 3। अब ये देखिए 3 और 1 कितना हो गया 4 और नीचे कितना है 3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये 3 3 देखिए कट रहा है ना, चलिए काट दीजिए, और ये भी देखिए कट रहा है, ये 1 और यहाँ पे 2 कितना आ गया 1/2। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए LHS कितना आया 1/2, कितना आ गया 1/2 आया ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों RHS भी कितना आ गया 1/2। चलिए प्रूव हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए 5 का 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, उसे हम अभी सोल्व करते हैं। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। सिर्फ हम 11 बता देंगे, 12 13 14 सेम 1 नंबर जगह क्वेश्चन मस्त है, ठीक है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, अब बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा कितना ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। क्या हो गया ये RHS हो गया और ये LHS हो गया। चलिए सबसे पहले यहाँ पे LHS का काम क्रिया कर लेते हैं।
चलिए LHS बराबर कितना है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। ठीक है, नीचे में कितना है दोस्तों, 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। चलिए दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, आपको तो मालूम होगा क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताया था सभी का सूत्र, ठीक है ना। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, √3 हो गया। ठीक है, माइनस दिए, इसका कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। चलिए बटा, अब इसका देखते हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, 1 tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3 यहाँ पे इंटू यानी कि गुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3। चलिए आप देखिए ध्यान से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यहाँ पे अपने मन से एक मान लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे नीचे एलसीएम लीजिए, कितना हो गया, √3। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे कितना हो गया, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, √3। तो यहाँ पे कितना हो गया, √3 गुना √3, ये माइनस है, माइनस √3 से √3 खत्म, यहाँ 1। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे का क्या है, 1 प्लस √3 बटा √3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे देखिए, √3 गुना √3 अगर कीजिएगा कितना हो जाता है, 3। ये -1 है, -1 बटा नीचे में कितना है, √3। चलिए बटा, अपने मन से एक मानिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, √3 यहाँ पे कितना हो गया, √3 प्लस यहाँ पे √3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर 3 में से 1 घटाइएगा कितना बचेगा, 2, नीचे में कितना है, √3 बटा, अब देखिए ये √3 दोस्तों, √3 प्लस √3 कितना हो जाता है पता है ना, 2√3 हो जाता है। चलिए ये √3 खत्म हो गया ना, ये 2 भी खत्म हो गया ना, एक मरते में। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/√2। ठीक है, कितना हो गया, 1/√2। तो अब देख लेते हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे √3 प्लस √3 2√3 नहीं होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3। तो जो LHS है कितना निकल गया, 1/√3। अब देखते हैं RHS इतना आता है या नहीं। तो यहाँ पे चलिए RHS लिख लेते हैं, RHS कितना है, tan 30 डिग्री। तो दोस्तों ये तो सबको पता है कि tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, कितना हो जाता है, 1/√3। तो चलिए सेम आ गया ना दोस्तों, चलिए हो गया प्रूव्ड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 नंबर का जो सबसे अंतिम क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और 12 और 13 नंबर जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप बना लीजिएगा। अगर उतना भी आप नहीं बनाइएगा तो आप कोशिश क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उतना आप बनाइएगा, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 5 का जो अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए sin 60 डिग्री, यहाँ पे लिखिए sin 60 डिग्री। तो दोस्तों sin 60 डिग्री बराबर आपको पता होगा कितना होता है, √3 बटा कितना हो जाता है नीचे में 2। चलिए अब ये तो हो गया, अब ये वाला देखते हैं, ठीक है, कितना है, 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। चलिए 2 sin 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2 हो जाता है, यानी कि 1/2। यहाँ पे इंटू गुना cos 30 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2, 2/2 गुना √3/2। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है।
यहाँ पे जो है क्या करना है, गुना करना है, ठीक है ना। क्या करना है, गुना। ये गुना कीजिए, कितना हो गया 2√3 बटा यहाँ पे 4, काटिए 2 मरते में कितना आ गया √3 बटा 2। चलिए ये भी √3 बटा 2 आ गया और यहाँ भी √3 बटा 2। चलिए अब इसका देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 2 10 कितना है 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए अब मान बिठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, मान बिठाना है। 2 गुना 10 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 10 30 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, कितना हो गया यहाँ पे 1 बटा √3 बटा 1 प्लस 10 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1 बटा √3। ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2, ठीक है 2, देखिए इससे गुना इससे कीजिए कितना हो जाएगा 2 बटा नीचे में कितना है √3 बटा, अब देखिए नीचे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और √3 स्क्वायर से रूट खत्म कितना हो गया 3। चलिए अब यहाँ देखिए ध्यान से 2 बटा √3 बटा, चलिए अपने मन से एक मानिए, एलसीएम लीजिए 3, ठीक है ना। कितना हो गया यहाँ पे देखिए कितना हो गया नीचे 3, यहाँ पे हो गया 3 प्लस 1। अब देखिए 2 बटा √3 बटा, जोड़िए कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और नीचे कितना है 3, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, काटिए 1 और यहाँ पे 2, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए गुना कीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, गुना करना है। गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 बटा 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 बटा 2√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ पे, गुना √3 बटा √3, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 3 और √3, ठीक है, इसको गुना कीजिए, लिख दीजिए यहाँ पर 3√3 बटा, गुना कीजिए कितना हो जाएगा 2 गुना √3 कीजिएगा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 3 3 खत्म, कितना हो गया √3 बटा 2 हो गया पूरा।